आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सहर मकबूल है और मैं डिविज़नल पब्लिक स्कूल और कॉलेज साहिवाल में उर्दू की मुअल्लिमा हूँ। प्यारे बच्चों, गुज़िश्ता असबाक में हम हम्द और नात का मुताला कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम्द वो नज़्म है जिसमें शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करता है और नात वो नज़्म है जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। आज हम अपने सबक में जिस नज़्म का मुताला करेंगे वो नज़्म एक मिली नग़मे की सूरत में भी बहुत मशहूर है। आइए अब हम अपने आज के सबक का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 5 में हम जिस नज़्म का मुताला करेंगे उसका उन्वान है हम सब एक हैं। आज इस नज़्म में हम सबसे पहले शायर का तारुफ़ कराएंगे, नज़्म की तारीफ़ बयान की जाएगी, नज़्म की खुशखानी की जाएगी, मुश्किल अल्फाज के माने बताए जाएंगे, खुलासा लिखने के अहम निकात बताए जाएंगे और सबसे आखिर में नज़्म का खुलासा करवाया जाएगा जिसकी मदद से आप खुलासा लिखने के काबिल हो सकेंगे। शायर का तारुफ। जीवे जीवे पाकिस्तान और हम सब एक हैं जैसे खूबसूरत मिली नग़मे लिखने वाले ये अज़ीम शायर जमीलुद्दीन आली हैं। ये 20 जनवरी 1925 को हिंदुस्तान के शहर दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सी नज़में लिखीं जो बतौर मिली नग़मे बहुत मशहूर हुईं। उनकी इसी हुस्न कारकर्दगी की बिना पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्होंने 23 नवंबर 2015 को पाकिस्तान के शहर कराची में वफ़ात पाई। आइए अब हम नज़्म की तारीफ़ बयान करते हैं। नज़्म लफ्ज़ मुनज़्ज़िम से है जिसके माना तरतीब देना और मोतियों को लड़ी में पिरोना के हैं। यानी शायर अपने खूबसूरत अल्फाज को मोतियों की लड़ी की सूरत अपने इशार में पिरोता है। नज़्म में शायरी की तमाम इसनाफ़ शामिल हैं, मसलन हम्द, नात, गज़ल, गीत, मिली नग़मे और मरसिया वग़ैरह। प्यारे बच्चों, आइए अब हम नज़्म की खुशखानी करते हैं। नज़्म का पहला बंद है, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांची अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इसमें परचम का मतलब है झंडा, सांझी, मुश्तरका, इकट्ठी। इस नज़्म के बंद में शायर कहता है, सब्ज़ हिलाली परचम के साए में हम सब एक हैं, हमारे दुख सुख मुश्तरक हैं और हम सब मुत्तहिद और इकट्ठे हैं। बंद नंबर 2, एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे, एक समुंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे। जुदा जुदा हैं लहरें
सरगम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। चमन, चमन का मतलब है बाग। गगन, गगन आसमान को कहते हैं। धारे, पानी का बहाव या दरिया के पानी के बहाव का रुख। जुदा जुदा, अलहदा अलहदा। सरगम, ताल या राग का सुर। इस बंद में शायर कहता है, हमारी मिसाल एक बाग के फूलों जैसी है, हम एक ही आसमान के सितारे हैं, हम में कोई फ़र्क नहीं। जिस तरह दरियाओं का बहाव समुंदर की तरफ होता है, उनकी लहरें अलग अलग मगर उनका मरकज़ एक समुंदर ही होता है, इसी तरह हम सब भी इस झंडे के नीचे एक हैं। बंद नंबर 3। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही, अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही। बंद मुट्ठी की सूरत बाहम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। राही, सफ़र करने वाला या मुसाफिर को कहते हैं। आन, आन इज़्ज़त या शान व शौकत। जानबाज, जान की बाजी लगाने वाला। बंद में शायर कहता है, हम एक ही कश्ती के सवार हैं और एक ही मंजिल की तरफ सफ़र कर रहे हैं। हमारे बहादुर सिपाही अपने वतन की शान पर जान भी कुर्बान करने वाले हैं। हम एक बंद मुट्ठी की तरह इकट्ठे और हमारी ताकत एक है। हम सब इस परचम के साए के नीचे एक हैं। बंद नंबर 4। पाक वतन की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी, अपनी शान है इसके दम से, ये है आन हमारी। अपने वतन के फूल और शबनम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। शान, इज़्ज़त को कहते हैं। शबनम, पानी के वो कतरे जो ओस की सूरत सुबह के वक्त पौधों पे और फूलों पे होते हैं, उन्हें शबनम कहते हैं। बंद नंबर 4 में शायर कहता है, हमें अपने प्यारे वतन की इज़्ज़त अपने दिलो जान से भी प्यारी है। हमारी इज़्ज़त इसी के नाम से है। हमारे वतन में खिलने वाले फूल और उन पर गिरने वाली ओस के कतरे मोतियों की सूरत हैं और हम सब एक हैं। बंद नंबर 5। सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। बंद नंबर 5, इस आखिरी बंद में शायर फिर से यही बात को दोहरा रहा है कि इस झंडे के साए के नीचे हम सब एक हैं, हमारे दुख सुख एक हैं, हमारी खुशियाँ, हमारे गम सब एक हैं, हम में कोई झगड़ा नहीं और हम सब एक हैं। उम्मीद है आपने बहुत अच्छी तरह से नस्र और मुश्किल अल्फाज के मानी समझ लिए होंगे। आगे आपको मुश्किल अल्फाज के मानी दिए जा रहे हैं। सांची, सांची का मतलब है मुश्तरका। चमन, बाग, गगन, आसमान, धारे, पानी का बहाव, सरगम, ताल, राग का सुर, राही, मुसाफिर, जानबाज,
जान की बाजी लगाने वाला, बाहम एक। नज़्म का खुलासा और उसके अहम निकात। इन निकात की मदद से आपको खुलासा लिखने में मदद मिलेगी। नंबर 1, नज़्म के खुलासा का मवाद कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 सत्रों पर मुश्तमिल हो। खुलासा का मतलब है अपनी बात को मुख्तसर अल्फाज में बयान करना, यानी नज़्म का खुलासा कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 सत्रों पर मुश्तमिल होना चाहिए। नंबर 2, नज़्म के तमाम अहम निकात तहरीर करें। नज़्म में जितने भी अहम निकात हैं उनको तहरीर करना ज़रूरी है। नंबर 3, 7 अशार पर मुश्तमिल नज़्म के खुलासा में हर मिसरा को एक सत्र में मुख्तसर तहरीर करें, यानी नज़्म के जितने भी अशार हैं उनमें हर मिसरा को एक सत्र में आपने मुख्तसर बयान करना है, मुख्तसर तहरीर करना है। नंबर 4, गैर मुतल्लिका मवाद से मुकम्मल गुरेज करें। खुलासे में गैर ज़रूरी मवाद को आपने हरगिज़ शामिल नहीं करना। नंबर 5, अहम निकात और मुश्किल अल्फाज का तर्जुमा लिखें। नज़्म में जितने भी अहम निकात हैं उनका लिखना ज़रूरी है और मुश्किल अल्फाज का तर्जुमा लिखना ज़रूरी है। आइए अब हम नज़्म के खुलासा की तरफ बढ़ते हैं। इसकी मदद से आप खुद भी खुलासा लिखने के काबिल हो सकेंगी। इस नज़्म में शायर कहता है, हमारे मुल्क के सब्ज़ हिलाली परचम के साए के नीचे हम सब मुत्तहिद और इकट्ठे हैं। हमारी खुशियाँ और गम मुश्तरक हैं। हमारी मिसाल एक बाग के फूलों जैसी है। हम एक ही आसमान के सितारे हैं। हम में कोई फ़र्क नहीं। जिस तरह दरियाओं का बहाव एक समुंदर की तरफ होता है, तमाम दरिया इसमें जाकर गिरते हैं। इनकी लहरें अलग अलग मगर इनका मरकज़ एक है। हम सब भी इस झंडे तले एक और मुत्तहिद हैं। हम एक ही कश्ती के सवार और एक ही मंजिल की तरफ सफ़र कर रहे हैं। हमारे बहादुर सिपाही अपने वतन की शान पर अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं। हम एक बंद मुट्ठी की तरह एक साथ और इकट्ठे हैं। हम सब एक हैं। हमें अपने प्यारे वतन की इज़्ज़त और नाम अपने जानो दिल से भी प्यारी है। हमारी इज़्ज़त और वक़ार इसके नाम से है। हमारे वतन में खिलने वाले फूल और इन पर गिरने वाली शबनम के मोती सब एक हैं। इस झंडे के साए के नीचे हम सब एक हैं। हमारी खुशियाँ और दुख इकट्ठे हैं। हम सब एक मुट्ठी की तरह हैं। इस झंडे के साए के नीचे हम सब वतन के लोग एक हैं। हमें कोई झगड़ा और तफरका नहीं। उम्मीद है इस खुलासे की मदद से आप खुद से खुलासा लिखने के काबिल हो सकेंगे। घर का काम। अज़ीज़ तलबा, आप नज़्म हम सब एक हैं की खुशखानी करेंगे। मुश्किल अल्फाज के माने और सबक का खुलासा याद करेंगे। कापियों पर खुलासा की मश्क करेंगे। इसके साथ ही हमारे आज के सबक का इख्तिताम होता है। आज की अहम बात, अपना और अपने इर्द गिर्द के माहौल की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। वबा के इन दिनों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।